तो तालिबान के एजेंडे को चेंज करने की ज़रूरत है। वो एजेंडा यानी जो अभी उनका प्योर एजेंडा जो एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा है, धार्मिक कट्टरपंथी, उसको से शिफ्ट करके डेवलपमेंट एजेंडे पे लाना। अगर बहुत से देश ज्वाइन करेंगे इस समय भारत के साथ साथ मिलके, तो मैं समझता हूँ कि एक प्रेशर बनेगा और वहाँ के ऊपर डेवलपमेंट का काम चलेगा। उनका जो खनिज पदार्थ है उसका सही इस्तेमाल, कामयाबी मिलेगी वो समय बताएगा, लेकिन ये कि एक बड़ी मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत थी। और दूसरी बात ये कि एक फैक्टर और भी है, चाइना फैक्टर। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं हम भारत और तालिबान के बीच जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो रहे हैं, और इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान कमर आगा साहब, जिनसे हम इस पूरे डेवलपमेंट को विस्तार से समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। जी नमस्कार, जय हिंद। सर, कई सारे देशों के बाद जिसमें पाकिस्तान, कतर और कई सारे मुल्कों ने तालिबान को या उसके एम्बेसी को कहें उसको मान्यता दी हुई। उसके बाद हमारे जो विदेश मंत्री हैं अभी बीते कुछ महीनों पहले कतर में तालिबान के उनसे मिले थे एनवॉय से। तो उसके बाद अब ये डेवलपमेंट आया कि अब नई दिल्ली में तालिबान की एम्बेसी एस्टेब्लिश की जाएगी। अब इसको लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स इसको कई अलग-अलग तरह से देख रहे हैं। पहली बात तो सर ये कि अगर तालिबान और भारत के बीच इस तरह के रिश्ते अ, हो जाते हैं तो ग्लोबली भारत की जो पॉलिसी है या भारत की जो इमेज है उस पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो सर मैं आपसे यही समझना चाहूँगी कि अगर भारत में तालिबान की एम्बेसी खुल जाती है या बन जाती है, तो उससे जो तालिबान की जो लेजिटिमेसी वो कितनी बढ़ जाएगी? क्या और देश भी उसको मान्यता देंगे? और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या इस तरह का कुछ फ़र्क पड़ेगा या इट विल गो अदरवाइज़? नहीं, नहीं, फ़र्क तो बहुत पड़ेगा। कई बातें हैं। पहली बात तो ये कि हमारा उनके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। आज का नहीं, हज़ारों-हज़ारों साल का है। हुँ, इस्लाम से पहले से भी था, इस्लाम आने के बाद और बढ़ा। जी। आज़ादी के बाद, आज़ादी के से पहले भी, आज़ादी के बाद भी। तो इस तरह से ये दूसरी बात ये कि एम्बेसी के खुलने के मतलब ये है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हुँ, बढ़ जाएगा। वीज़े जी, की आसानी हो जाएगी। लोग जो आते-जाते हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में अफ़गान भारत आता है अपने इलाज के लिए। जी, उसको मुश्किल होती है वीज़ा लेने में। तो अगर एम्बेसी होगी दोनों देशों के बीच में, तो मैं समझता हूँ कि वीज़े में भी आसानी होगी। भारत की नीति ये है कि पहले भी ये तालिबान को मदद भी की है। तालिबान सरकार को क्या, जनता को मदद की, गेहूँ भेजा, फिर उसके अलावा दूसरी सामग्री जब उनको ज़रूरत पड़ी मुहैया कराई गई। तो भारत की बेसिक पॉलिसी ये कि अफ़गानिस्तान में अमन शांति रहे। अफ़गानिस्तान की जो धरती है, सरज़मीन, वहाँ से आतंक ना फैले किसी भी देश में। ये उनका कमिटमेंट है, अमेरिकन्स को उन्हीं ने दिया है। भारत चाहता है कि ये वो पूरा करें। और फिर उसके अलावा भारत ये भी देखता है कि इस समय कोई अपोज़िशन तो है नहीं अफ़गानिस्तान में। हुँ, इस बुरी तरीके से दबा दिया गया है। ये कोई बहुत अच्छी सरकार नहीं है, ये सब जानते हैं, भारत सरकार भी जी, जानती है, भारत की जनता भी जानती है। मगर हुँ, ये है कि क्योंकि वो सत्ता में है, तो उनसे डील करना ज़रूरी हो जाता है ताकि जनता को वहाँ की राहत मिलती रहे। जी। और भी बहुत से फैक्टर हैं, हम आगे बात करेंगे। हाँ, सर ये जो आप एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, यही कि भारत के इस कदम से जो वेस्टर्न पावर्स हैं अ, उनका भारत के ऊपर से क्या भरोसा हटेगा? क्या कुछ भारत और वेस्टर्न पावर्स जो हैं, उनके रिश्तों में कुछ दूरियाँ आएँगी? किस तरह से इस कदम से भारत के और जो अलग मुल्क हैं, उनके रिश्तों पर असर पड़ेगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई असर पड़ेगा, बल्कि भारत के इस कदम के बाद मैं समझता हूँ कुछ जो यूरोप के दूसरे मुल्क हैं, वो भी रिकॉग्नाइज़ करेंगे। वो भी एम्बेसी को खोलेंगे। और बात तो सर ऐसी है कि अमेरिका के साथ उनका एक संधि है, अमेरिका के साथ उनकी बातचीत भी रहती है, हुँ, ऐसी बात नहीं है। तो वो
भारत तो नहीं चाहता था कि ये सत्ता में आए, ये तो अमेरिकन उसको सत्ता में लेके आए हैं, जिसे कहना चाहिए। उनसे जी। एग्रीमेंट किया, खुद विड्रॉ किया, उसके बाद ये आ गए। तो इसमें भारत का कोई दोष ही नहीं है। दूसरी बात ये कि भारत एक बड़ा देश है, इसकी छवि है तमाम। भारत अगर ज्वाइन करेगा तो बहुत से देश ज्वाइन करेंगे, और मैं समझता हूँ कि भारत के ज्वाइन करने के बाद और भी देश ज्वाइन करेंगे तो तालिबान के ऊपर एक प्रेशर होगा कि आप अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। आपको वो काम करना होगा जो नियम के अनुसार है। फिर उसके अलावा ये भी है कि आप जिस तरीके से औरतों का दमन हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ के ऊपर ह्यूमन राइट्स का दमन हो रहा है, उन सब पे एक रोक लगेगी, एक प्रेशर बिल्डअप होगा। कितनी कामयाबी मिलेगी वो समय बताएगा, लेकिन ये कि एक बड़ी मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत थी। और दूसरी बात ये कि एक फैक्टर और भी है, चाइना फैक्टर। अफगानिस्तान में लगभग $2 ट्रिलियन का खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, मिनरल्स हैं, जी। रेयर अर्थ में मिनरल्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ पे, ऑयल है, गैस है। वो चाइना वहाँ पे सस्ता खरीद रहा है उनसे। तो ये है कि अगर वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, हम लोग चाहते ही हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो, उस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, रेल रोड कनेक्टिविटी बढ़े अफगानिस्तान की। नहीं, ये तो इस तरह से उन्हीं ने तेल सस्ता खरीद लिया और सस्ता दे दिया, तालिबान कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो तालिबान के एजेंडे को चेंज करने की ज़रूरत है। वो एजेंडा यानी जो अभी उनका प्योर एजेंडा, जो एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा है, धार्मिक कट्टरपंथी, उसको से शिफ्ट करके डेवलपमेंट एजेंडे पे लाना। अगर बहुत से देश ज्वाइन करेंगे इस समय भारत के साथ साथ मिलके, तो मैं समझता हूँ कि एक प्रेशर बनेगा और वहाँ के ऊपर डेवलपमेंट का काम चलेगा। उनका जो खनिज पदार्थ है उसका सही इस्तेमाल हो सकेगा। जी। सर, भारत ने खुद को अगर कहें तो एक चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट, एक ऐसी कंट्री की तरह पोज़ीशन किया है। लेकिन इस डिसीज़न के बाद कई सारे लोग ये कहते हैं कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेप हो जाएगा। बहुत सारे राइटर्स और ऑथर्स इस पे अपना रिएक्शन और ओपिनियन भी लिख रहे हैं। तो क्या ऐसा होगा इस डिसीज़न के बाद कि अगर भारत में तालिबान की एम्बेसी बन जाती है, भारत जो खुद को चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट कहता है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेप होने वाला है। देखिए, भारत डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है हुँ। तमाम देशों में, लेकिन भारत किसी दूसरे मुल्क में इंटरफियर नहीं करता। जी। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, अरब देश, उनके घनिष्ठ संबंध अमेरिका और पश्चिम यूरोप से भी है। हुँ। ये चॉइस वहाँ के लोगों की है। भारत उनको सपोर्ट कर सकता है, भारत इम्पोज नहीं कर सकता डेमोक्रेसी कहीं। हुँ। ये रूल नहीं होता, ये पॉलिसी नहीं होती किसी भी देश की। जो सभ्य देश हैं या जहाँ पे डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी का प्रचार करते हैं, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये थोड़ी ना कि डेमोक्रेसी वहाँ पे इम्पोज कर दें। तो ये मैं समझता हूँ कि गलत बात होगी जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि ऐसा एम्बेसी खुलने से वहाँ पे नहीं होगा। वहाँ पे इस समय समस्या ये है कि किसी सूरत से मदद पहुँचे, वहाँ के लोगों की भुखमरी ख़त्म हो, वहाँ के लोगों की जो बेरोज़गारी ख़त्म हो, वहाँ के लोगों को कुछ जॉब्स मिलें, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इस चीज़ की ज़रूरत है। तो भारत की जो नीयत है वो वहाँ पे डेवलपमेंट की है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने की है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के डेवलपमेंट होंगे तो डेमोक्रेसी भी किसी न किसी दिन वहाँ पे आएगी। ये लोगों को वहाँ के तय करना होगा किस तरह की रिजीम चाहते हैं। और ये भी सच बात है कि अधिकतर लोग तालिबान को नहीं चाहते, लेकिन अगर पार्टिसिपेशन होगा, कुछ डेवलपमेंट होगा, तो शायद कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी भी शुरू हो। जी। सर, तालिबान रिजीम को जाना जाता है ह्यूमन राइट वायलेशन, वुमेन राइट वायलेशन, और ये ख़ास तौर से वुमेन राइट वायलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज या कंसर्न रहा है तालिबान रिजीम में। अब जबकि भारत और तालिबान के बीच रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और नई दिल्ली में तालिबान की एम्बेसी बनने जा रही है, तो ऐसे में जो भारत के अपने डिप्लोमैटिक इंटरेस्ट हैं, उसके साथ-साथ जो ये वायलेशन है, ये इस तरह के मुद्दे हैं, उसको किस तरह से भारत हैंडल करेगा या इन मुद्दों पे अपनी बात रखेगा तालिबान के आगे कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, थोड़ा-सा? देखिए, भारत का टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी यहाँ पे मुझे नज़र आती है। एक तो ये है कि
वहाँ के ऊपर जो भारत के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिससे वहाँ की जनता को काफ़ी लाभ मिल रहा है, वो प्रोजेक्ट दोबारा से शुरू होंगे। बहुत से जी। अभी भी हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट मौजूद हैं और तालिबान भी चाहता है और अफ़गानिस्तान की जनता भी ये चाहती है, जिसमें अस्पताल भी है, डैम्स भी हैं, छोटे-बड़े बिजली की परियोजना है और क्या कहते हैं, इस तरह के बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ पे, जो भारत वहाँ पे काफ़ी समय से काम कर रहा था उनके लोगों के बीच में, जिससे डायरेक्ट वहाँ की आम जनता को फ़ायदा हो रहा था। भारत ने अफ़गानिस्तान की कनेक्टिविटी रोड बना के दिलारम दरांज रोड से ईरान से की और फिर वहाँ से सेंट्रल एशिया और दूसरी जगहों पे हो गई। भारत की ने चाबहार पोर्ट बना के अफ़गानिस्तान को कनेक्ट किया ईरान से और दूसरे सेंट्रल एशिया से। तो भारत तो शुरू से रहता, ये बात अब तालिबान की समझ में आ रहा है। उनको ये लगा कि पाकिस्तान के साथ जो उनके रिश्ते थे, उनको लगा कि पाकिस्तान जो है उनकी डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान डेवलप हो, बल्कि वो उनको लगा कि पाकिस्तान उसको एक कॉलोनी की तरह ट्रीट कर रहा है और उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसने अपनी पाकिस्तान से एक तरफ दूरी बनाई, फिर उसको लगा कि भारत ही उसका एक मित्र है, देश है, उससे अच्छे रिश्ते बनाए। ज़ाहिर-सी बात है, भारत से जब रिश्ते बनेंगे, तो भारत 2-3 चीज़ें जो हैं वो ज़रूर कहेगा। ह्यूमन राइट्स के बारे में भी बात करेगा, जो अलाउ है जितना। फिर उसके बाद ये भी है कि विमेन राइट्स के बारे में भी भारत ने हमेशा से कहा इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि तालिबान से बात की जाए, अमेरिका से भी बात करनी चाहिए, जिन्होंने संधि की है, उनसे अमेरिका का भी प्रेशर आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जब तक प्रेशर नहीं आएगा, तब तक नहीं बात करेगी। तो भारत के लिए तो बहुत से फोरम्स हैं, जहाँ से ये सब बातें हो सकती हैं, वो की जाएँगी। लेकिन इमीडिएट जो भारत की चिंता है कि किस तरीके से वहाँ की जनता को मदद पहुँचे, किस तरह से जहाँ की जनता को आराम है। और दूसरी चिंता ये है कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है, मैंने पहले भी कहा, उसका जी। इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना किया जाए। न केवल भारत बल्कि दूसरे देशों के लिए भी ना किया जाए। ये भी उनका एक कमिटमेंट है जो अमेरिका को उन्हीं ने दिया है, इसके ऊपर भारत बराबर चाहेगा। वो तभी संभव है कि बातचीत चलती रहे उनके साथ और जो उनकी जेन्युइन कंसर्न्स हैं ह्यूमन ह्यूमैनिटेरियन एड असिस्टेंस, वो उनको जारी रहे। जी, ताकि ओवरऑल स्थिति में अफ़गानिस्तान में धीरे-धीरे सुधार की तरफ अफ़गानिस्तान बढ़े। लेकिन सर भारत के इस कदम से जो हमारे रीजन के मुल्क हैं सबसे पहले अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जिसने तालिबान का समर्थन किया था, तालिबान के साथ आए थे और ईरान, ईरान जो अब तालिबान करता आया है, ह्यूमन राइट वायलेशन या वुमेन राइट वायलेशन उन सब के खिलाफ अब ईरान ने आवाज़ रखी है। तो इन दोनों मुल्कों के साथ क्या असर पड़ेगा इस कदम से? ईरान से तो हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। भारत जी, चाबहार पोर्ट वहाँ पे बना है कि जी। ईरान डेवलप करे, हमारा पड़ोसी देश है, हमारा गेटवे है सेंट्रल एशिया का। उनसे तो हमारी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अ, बल्कि भारत तो तेल का भी उनसे व्यापार, बहुत बड़ा व्यापार था हमारा। हमारी 3 जो वो हैं रिफाइनरीज़, वो ईरानी ऑयल पर गियर्ड हैं, लेते थे। सैंक्शंस की वजह से तेल के सप्लाई वहाँ से बंद सी हो गई है। पाकिस्तान का जहाँ तक ख़्याल है, सवाल है, पाकिस्तान की तो अलग राजनीति है। पाकिस्तान तो बिल्कुल अफ़गानिस्तान को समझता है कि उसका एक पार्ट है, एक स्टेट की तरह ट्रीट कर रहा था। उसका एक प्रांत की तरह उसको ट्रीट कर रहा था, तो उनके उसके चलते हुए उनके रिश्ते बिगड़े। और दूसरी बात ये कि ये उनका आपस के मसले हैं। भारत का में इसमें कोई दखल नहीं है, भारत कुछ नहीं चाहता। आए दिन उनकी आपस में भी लड़ाई रहती है। फिर दूसरी बात ये कि तालिबान को भी ये लग रहा है कि पाकिस्तान से डील करना, जो कि एक ऐसी स्टेट है कि जो कि एक फेल्ड स्टेट है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, बैंकरप्ट हो चुकी है। तो वो भी सोचते हैं कि क्यों पाकिस्तान से डील किया जाए, जहाँ से उनको फ़ायदा है, उन स्टेट से डील करो। और भारत उसमें से एक है जो उनके लिए चाहता है कि वहाँ पे अच्छे काम हों, वहाँ के लोग तरक्की करें, पब्लिक भी वहाँ पे आगे आए। तो ये सोच के वो भारत से रिश्ते बना रहे हैं और जिसमें फ़ायदा उनका है सबसे ज़्यादा। जी। भारत का तो सिर्फ़ इतना इंटरेस्ट है कि उनकी सरज़मीन से आतंकवाद ना आए और डेवलपमेंट वर्क वहाँ पे हो।
जिससे जी। आम जनता को फ़ायदा पहुँचे। सर, भारत और हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जब तालिबान रेजीम 2.0 वहाँ पर आया, तो बहुत सारे लोगों ने आस-पड़ोस के मुल्कों में रिफ्यूज भी लिया, भारत उसमें से एक है। अब भारत के इस कदम के बाद और जो भी डायस्पोरा है अफ़गान, वो तालिबान रेजीम के खिलाफ लगातार अपनी बात भी रखता है। वो लोग उस जो भी ऑपरेशन होता है, ह्यूमन राइट वायलेशन होता है उसके खिलाफ लिखते हैं, बोलते हैं और अपने कंसर्न्स को रखते हैं। तो ऐसे में भारत का ये कदम उठाना किस तरह का मैसेज अफ़गान डायस्पोरा में देने वाला है? देखिए, अब भारत जो है उनकी मदद करेगा, उनके जो कंसर्न्स हैं उनको वहाँ तक पहुँचाने की मदद करेगा। भारत उनको छोड़ तो नहीं रहा है, जी। भारत उनके कॉज़ को अबैंडन नहीं कर रहा है। हुँ, भारत ने केवल एम्बेसी खोली है, खोलने की उनको मान्यता प्रदान की है। हुँ, और एम्बेसी खोलने के मतलब ये नहीं है कि भारत उनके साथ पूरी तरीके से हर चीज़ में जुड़ गया है। हुँ, तो मैं समझता हूँ कि उनको कोई आपत्ति इस काम से नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि अफ़गानिस्तान का अपोज़िशन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इतना बुरी तरीके से सप्रेस किया गया है अफ़गानिस्तान का हुँ, वहाँ के ऊपर कि वो अपोज़िशन इतना वीक, कमज़ोर और मुल्क के अंदर है ही नहीं, नज़र नहीं आ रहा है। जो कुछ लोग हैं मुल्क से बाहर भाग गए हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में आप अफ़गानिस्तान को अबैंडन नहीं कर सकते और भारत का जी, जो ये पहला कदम है कि एम्बेसी खुले ताकि वहाँ से बातचीत हो, एक गवर्नमेंट से का भी चैनल खुल जाएगा और जनता से भी उनके डायरेक्ट रिश्ते बन जाते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि डायस्पोरा में कोई भी किसी को आपत्ति होगी एम्बेसी खुलने से, बल्कि फ़ायदा होगा उन लोगों का, उनके आने में फ़ायदा होगा, उनको वीज़ा, परमिट, पासपोर्ट जो होती है मिलने में दुश्वारियाँ आती हैं, वो साफ़ हो जाएँगी। इनको दुबई जाना पड़ता है या दूसरी जगहों दूसरे शहरों में मुल्कों में जाना पड़ता है अपने काम के लिए, वहाँ जाने के लिए। मैं समझता हूँ कि यही नहीं बल्कि एयरलाइन्स भी अगर आने लगें तो और अच्छा हो जाएगा। भारत से उनका ट्रेड बढ़ जा सकता है, ट्रेड काउंसिल भी मैं समझता हूँ कि बढ़नी चाहिए। न केवल अभी उनके यहाँ से हमारे पास ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह या सेब या कुछ फ्रूट्स हैं जो आते हैं, उनसे भी आगे बढ़ना चाहिए। हम और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो भारत उनको दे सकता है जिसकी वहाँ पे लोगों को ज़रूरत है। तो ये एक जो खुल रहा है रास्ता, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा रास्ता है, इससे किसी को आपत्ति नहीं होगी, अफ़गान भी इससे खुश होंगे, सर डायस्पोरा के। अगर जी, बिल्कुल। अगर एक सवाल ये पूछा जाए कि भारत का के इस कदम से जो एक हम समझने की कोशिश करें कि एक जो ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक गोल है इंडिया का, वो क्या रहने वाला है? और क्योंकि बड़ा रिस्क है तालिबान को भारत में एम्बेसी बनाने की मान्यता देना और और जो पावर्स हैं उनको उनसे पहले ये भारत रिस्क ले रहा है, तो क्या ये रिस्क वर्थ रहने वाला है? किस तरह के ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक गोल्स भारत के इसके पीछे हैं? भाई देखिए, रिस्क तो मैं समझता हूँ अफ़गानिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी है। हुँ, तो ये तो नहीं हो सकता कि एम्बेसी बंद कर दी जाए, रिश्ते सब तोड़ लिए जाएँ। और दूसरी बात ये है कि जिस किस्म का रिस्क है उसको डील करने में भारत काफ़ी सक्षम है। सबसे ज़्यादा हमारे सीधे बॉर्डर पाकिस्तान से मिलते हैं, वहाँ से आतंकवाद कई दशक से आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान अभी तक अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाया। तो अफ़गानिस्तान तो बहुत दूर है, क्या कर पाएगा। हुँ, रिश्ते बना के कोशिश ये होगी कि अफ़गानिस्तान, मैंने पहले भी कहा कि जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं उसको छोड़े, एक प्रेशर पड़े और भी देश उसके साथ भारत के इस रिश्ते के बाद जुड़ेंगे जो एक प्रेशर डालेंगे। और जी, अफ़गानिस्तान की नीति में थोड़ा परिवर्तन नज़र आता हुआ दिखाई देता है। वो उनको लगता है कि जो आतंकवाद को सपोर्ट करने से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला है। इसलिए जी, कि भारत एक बहुत शक्तिशाली देश है, एक भारत जो है उस उनके खिलाफ जाएगा तो उनके हक में नहीं होगा, अगर भारत से वो अच्छे रिश्ते बनाएँगे तो उनके हित में होगा। इस तरह की एक उनकी
समझ डेवलप हो रही है। मैं समझता हूँ इसको कल्टीवेट करना चाहिए, इसको और आगे भी बढ़ाना चाहिए। सर, एक और सवाल थोड़ा-सा इंटरनल पॉलिटिक्स और जो पब्लिक ओपिनियन है उसको लेकर, क्योंकि हम तालिबान के जब से एडमिनिस्ट्रेशन या रेजिम स्टार्ट हुआ तब से पब्लिक ओपिनियन या फिर लोग काफ़ी उनके खिलाफ रहे हैं, बोलते रहे हैं जो कुछ भी उन्होंने वायलेशन किया है। तो ऐसे में इस कदम के बाद से पॉलिटिकल जो ऑपोज़िशन है उसका वो क्रिटिसाइज़ कर रही है भारत के इस कदम को। तो सर इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से भारत भारत जो सरकार है वो किस तरह से हैंडल कर पाएगी और कैसे कंट्रोल होगा एक पब्लिक ओपिनियन इस के खिलाफ? मैं समझता हूँ इसके ऊपर अपोज़िशन का बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हुँ, और फ़ॉरेन पॉलिसी में ख़ास तौर से पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो, ये एक कंसेंसस बना रहता है। और दूसरी बात ये, जहाँ तक तालिबान है, मैं खुद स्वयं तालिबान के ख़िलाफ़ हूँ। जी। तालिबान का जो रूल है वो कोई बहुत अच्छा रूल मॉडल हुकूमत तो है नहीं। हुँ, मैं भी नहीं सपोर्ट करता, और मेरे जैसे लाखों और लोग होंगे, करोड़ों जी, लोग होंगे। और बिल्कुल। फिर दूसरी बात ये कि जो दूसरी ग्रुप्स हैं या वो भी हैं या ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं, उनकी एक्टिविटी पे तो कोई रोक लग नहीं रही है कि आप न बोलें या तालिबान के खिलाफ आप लिख नहीं सकते भारत में। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। और अपोजिशन से मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जब कदम उठाए जाते हैं तो बहुत से फोरम्स होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार टच में रहती है अपोजिशन के भी। और बेसिक पॉलिसी जो है, कंसेंसस जो है भारत के अंदर, वो ये है आतंकवाद के खिलाफ सभी पॉलिटिकल पार्टीज का है। जितनी भी जी, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सब का एक कंसेंसस है। तो भारत उसको कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ पे कोई वायलेशन हो या कोई उसमें ढील दी जाए। ये बेसिक प्रिंसिपल है भारत का। अब जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है ये कि आतंकवाद पे रोक लगनी चाहिए, न केवल इंडिया बल्कि ग्लोबली भारत भी चाहता है कि आतंकवाद पे बंद हो। और उसके लिए भारत पूरी तरह से मैं समझता हूँ वचनबद्ध है, और वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। गवर्नमेंट में मुझे कोई चेंज आता हुआ नजर नहीं आता। तो इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं इस पूरे चर्चा के बाद कि भारत का जो ये कदम है वो अफ़गानिस्तान में, या फिर हम इस पूरे कदम के पीछे का जो ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक गोल है वो यही है कि अफ़गानिस्तान में शांति बहाल हो, लोगों को एक बेहतर वहाँ पे माहौल मिले, उनको रोज़गार और बाकी उनकी उनको फैसिलिटीज़ अवेल कर सकें तभी जी सर कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भारत ये भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान जो है वो चाइना का एक अड्डा बन जाए और वहाँ जी, से चाइना भारत विरोधी गतिविधियां शुरू करे। तो भारत का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है वहाँ के ऊपर कि अगर जी, कोई नहीं जाएगा, भारत नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो वैक्यूम है उसको चाइना ना भरे। और चाइना के जिस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं वो केवल चाइना के हित में होती हैं। वहाँ के मुल्क, जिस मुल्क में वो प्रोजेक्ट लगाता है, उस मुल्क से उसका फ़ायदा नहीं होता। हमने देखा जिस तरीके से श्रीलंका में हम्बनटोटा उन्हीं ने हासिल छीन लिया उनसे। हुँ। पोर्ट बनाने गए थे श्रीलंका का, अब उसको वो स्वयं 99 ईयर की लीज ले ली। इतना बड़ा लोन दे दिया कि वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी अदायगी नहीं कर पा रहे हैं इंटरेस्ट की। पाकिस्तान के भी प्रोजेक्ट इसी तरह से चल रहे हैं। अफ्रीका में भी बहुत से देशों में उन्हीं ने यही किया है। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान का रियल डेवलपमेंट हो, न कि पाकिस्तान या चाइना की कॉलोनी वो बन जाए। बिल्कुल, तो कई सारे जो ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक गोल हैं इस पूरे कदम के पीछे, ताकि चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो, वो जो अफ़गानिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उस पर नज़र बनाए हुए हैं और चाइना की तो पॉलिसी हम सब जानते हैं। तो ऐसे में भारत का ये जो स्ट्रैटेजिक गोल हैं, वो अफ़गानिस्तान की बेहतरी को लेकर है और भारत की अपनी खुद की सुरक्षा और पूरे रीजन की सिक्योरिटी को लेकर ये बड़ा कदम भारत ने उठाया है। सर बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आपने इस पूरे मसले को लेकर काफ़ी खुलकर बातचीत की और काफ़ी अहम पॉइंट्स हमारे साथ साझा किए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।